हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप लोगों का एस्पेक्टिक्स में स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इस लेक्चर में हम लोग जो कवर करने वाले हैं महात्मा गांधी के ऊपर जितने भी इतिहास में क्वेश्चंस बनते आए हैं और जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं और इनके बारे में जितने इंपॉर्टेंट घटनाएं हुई हैं, तो सारे हम लोग क्या करेंगे, इस 5 से 10 मिनट की सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ साथ जितने भी महान सम्राट, महान नेता और जितने भी मुख्य नाम इतिहास में हुए हैं, सबको क्या करेंगे, एक एक लेक्चर में हम लोग 5 से 10 मिनट में ख़त्म करते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि महात्मा गांधी के बारे में। तो देखिए, तो महात्मा गांधी, अब देखिए इनके हम लोग बेसिक्स थोड़ा सा जान लेते हैं। तो हमें पता है कि महात्मा गांधी का जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को, ठीक है, गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम जो था मोहनदास करमचंद गांधी था और माता का नाम जो था वो पुतली बाई था। ठीक है, तो सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग वन लाइनर क्वेश्चंस देखेंगे जितने इंपॉर्टेंट बनते हैं और अभी तक आए हुए हैं, वो सारे के सारे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इनके पिताजी जो करमचंद गांधी थे, वो पश्चिम भारत में पोरबंदर तथा अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री के रूप में काम भी कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए 1888 वर्ष की आयु में, मात्र 18 वर्ष की आयु में, ठीक है, 1888 में ये इंग्लैंड चले गए थे कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, जब 1891 में जब वापस लौटते हैं, ठीक है, ये इनके आने से कुछ हफ्ते पहले ही इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दुखी होते हैं। फिर 1893 में, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा कि 1893 में ये अफ्रीका चले जाते हैं। किस वजह से गए थे अफ्रीका? वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वकालत करने के लिए वहाँ पे गए थे 1893 में। अब देखिए 1893 के बाद जो है 1915 में ये भारत लौटते हैं। ठीक है, तो अफ्रीका से गांधी जी जो भारत लौटते हैं 1915 में, ठीक है, तो इन लौटने से पहले ही 1 जनवरी 1915, ये टाइम कौन सा चल रहा था? प्रथम विश्व युद्ध का। क्या टाइम था? 1914 से लेके 1918, ठीक है, ये चल रहा था प्रथम विश्व युद्ध का टाइम। तो इसी समय 1 जनवरी 1915 को इन्हें कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। उस वक्त जो अफ्रीका में ब्रिटिश की ये सेवा किए थे उसके लिए। ठीक है, इसे इन्हें जो है कैसरे हिंद की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ये कहाँ उपाधि मिली थी इनको? अफ्रीका में ही मिली थी। अब देखिए, जैसे ये भारत वापस आते हैं तो सबसे पहले इन्हें क्या करना है कि मतलब 3 ये सत्याग्रह शुरू करने जा रहे हैं। कौन कौन से वो 3 सत्याग्रह होते हैं, थोड़ा सा चलिए चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए 3 सत्याग्रह कौन कौन से थे? देखिए, सबसे पहला सत्याग्रह इन्होंने जो किया था बिहार के चंपारण में। ठीक है, बिहार के चंपारण में सबसे पहला सत्याग्रह किए थे। कब? ये 1917 में। ठीक है, 1918 में फिर ये द्वितीय सत्याग्रह करते हैं। ठीक है, फिर 1919 में ये 1918 ही में ये तृतीय सत्याग्रह करते हैं। तो देखिए 1917, 1918, 1918 में कहाँ करते हैं? गुजरात के, ठीक है, खेड़ा में। तीसरा सत्याग्रह 1918 में ये भी गुजरात के अहमदाबाद में होता है। तो पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था नील की खेती को लेके, जिसमें इनको जो है महात्मा की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था। ये उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा दी गई थी। ठीक है, तो उसके बाद जो है 1918 में, तो देखिए उस वक्त जो है सूखा पड़ा हुआ था। ठीक है, सूखा पड़ने की वजह से जो है ये किसान जो थे उतना अनाज उत्पन्न नहीं कर पाए थे जितना होता था। ठीक है, जिसकी वजह से इनको कर अदा करना था। तो कर अदायगी के लिए ये जो है सत्याग्रह किया गया था। तो इसमें गांधी जी का भरपूर सहयोग मिलता है, जिसकी वजह से सत्याग्रह भी सक्सेस हो जाता है। तो तीसरा सत्याग्रह जो उस समय आप लोगों को पता होगा, प्लेग नामक बीमारी फैली हुई थी, जिसकी कारण जो है जो मील फैक्ट्री में काम कर रहे लोग थे उनको क्या हुआ था, उसका जो है मुआवज़ा दिया जाता था। लेकिन ये मुआवज़ा 1918 तक आते आते ये बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जब गांधी जी को इस बात पे पता चलता है तो ये इन लोगों को मनाने की कोशिश करते हैं और ये जो है मुआवज़ा 50% से घटाकर 35% तक लाने की कोशिश करते हैं। तो इसी में सबसे पहला ये सत्याग्रह किए थे भूख हड़ताल का। तो सबसे पहले भूख हड़ताल वाला सत्याग्रह जो किया गया था वो गुजरात के अहमदाबाद में ही किया गया था। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो चलिए अब हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन देख लेते हैं, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं अभी तक कि जो है महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे। अब देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, जो गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन? गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इनको गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। ठीक है, अब देखिए इसको याद कैसे करना है। जी से गांधी होता है, जी ही से गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, जी से गांधी, जी से गोपाल। तो इस तरीके से आप लोगों को याद रखना है। तो उसी तरीके से अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था?
अब मैं आप लोगों को बता दूं कि 1929 के दौरान जब पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, उसी समय इन राजनीतिक मुद्दों को डिस्कस करने के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन इंग्लैंड में किया गया था। 3 लगातार गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन कौन से? देखिए, सबसे पहला जो हुआ था नवंबर 1930 को हुआ था। उसके बाद जो है द्वितीय जो हुआ था दिसंबर 1931 में किया गया था। उसके बाद जो लास्ट वाला किया गया था वो नवंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन किया गया था। तो आप लोगों को पता होगा उस वक्त सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, जिसकी वजह से जो कांग्रेस के मुख्य नेता थे सबके सब गांधी जी सहित जेल में डाल दिए गए थे, जिसकी वजह से गांधी जी इस गोलमेज सम्मेलन में तो बिल्कुल भी भाग नहीं ले पाते हैं। उसके बाद जो होता है गांधी इरविन समझौता होता है इसी को लेके, जब इनको एहसास हो गया कि इसमें कांग्रेस ही मुख्य हैं, ठीक है, जब कांग्रेस के लीडर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब इन चीज़ों को कंट्रोल करना भी मुश्किल है। तो इस वजह से गांधी इरविन समझौता होता है जनवरी 1931 में। तब ये राज़ी हो जाते हैं कि हम जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन वापस लेंगे, तो इसमें भाग लेंगे। जब ये वहाँ पे जाते हैं तो उनको वहाँ पर भी निराशा मिलती है। इस वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन ये वापस आके फिर से शुरू कर देते हैं। गांधी जी भाग तो लेते हैं इसमें, लेकिन जो है ये भी असफल हो जाता है। अब देखिए, जैसे ही असफलता के कारण ये यहाँ पे आते हैं गुस्से में, तो ये क्या करते हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन को फिर से लॉन्च कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए 1932 में अब आ जाते हैं, ठीक है। अब तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1932 में, ठीक है। इसका भी कोई नतीजा नहीं निकलता है। तो इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो तीनों ही सम्मेलनों में भाग लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप लोग समझ गए होंगे। तो दूसरे में ये भाग लेते हैं गांधी जी, बाकी समय भाग नहीं लेते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला कह रहा है कि इस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने राजनीति में अपना डेब्यू किया था। तो चंपारण ही सबसे पहला था, तो वहीं से ये फेमस होना शुरू हो गए थे। अब देखिए किस दिवस के रूप में महात्मा गांधी जी का जन्म मनाया जाता है? तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, 2 अक्टूबर 1869 को हुए थे ये पैदा, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में किस रेलवे स्टेशन से फेंक दिया गया था? तो देखिए जो पीटर मार्ट्सबर्ग जो था स्टेशन, रेलवे स्टेशन, इनको यहाँ से फेंक दिया गया था। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को याद रखना है। अब देखिए गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो सरोजनी नायडू, ठीक है। सरोजनी नायडू जो थी उस वक्त जो है इन्होंने नमक सत्याग्रह जब गांधी जी ने शुरू किया था, ठीक है, कहाँ से? गुजरात के साबरमती आश्रम से लेके पोरबंदर तक, ठीक है। टोटल 24 दिन की यात्रा थी, टोटल 240 मील की ये दूरी थी, ठीक है। तो ये जो है यात्रा इन्होंने 24 दिनों के अंदर पूरी की थी, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक, ठीक है। तो ये आप लोगों को डेट भी याद रखना है, 12 मार्च से लेके 6 अप्रैल तक। ये 1930 की घटना है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना। देखिए महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे, ये तो 1915 में, ऊपर भी मैंने आप लोगों को बता दिया। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चंपारण संघर्ष के दौरान महात्मा गांधी जी के साथ कौन शामिल थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे और उसके साथ साथ जो नारायण सिंह जेपी कृपलानी, ये सब इनके साथ सम्मिलित थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि गांधी जी है दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? अब देखिए आप लोगों को पता होगा डेट, ठीक है। 1893 में गए थे, 1915 में ये वापस आ गए थे, तो लगभग 21 साल ये वहाँ पे रहे थे, ठीक है। अगला देखिए दांडी मार्च का प्रारंभ महात्मा गांधी के द्वारा किसके खिलाफ किया गया था? तो जो दांडी नामक ये किए थे वो नमक कर लगाकर किए गए थे, ठीक है। नमक कर के खिलाफ किया गया था क्योंकि इसको अमीर भी यूज़ करते थे और गरीब भी यूज़ करते थे। इसको इन्होंने मेन मुद्दा बनाया था अंग्रेज़ों के खिलाफ सबको एक साथ करने का, ठीक है। महात्मा गांधी जी ने भारत में पहला जन भाषण कहाँ दिया था? ये वाराणसी में दिया गया था, ठीक है। भारत में पहला जन भाषण जो दिया गया था वाराणसी में दिया गया था, ठीक है। अगला है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो लॉन्च हुआ था 1942 में, ठीक है। तो जैसे ही ये आंदोलन लॉन्च हुआ था, ठीक है, 7 से 8 अगस्त को, तो 9 अगस्त को इनको जो है तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया था। महात्मा गांधी जी भारत से दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? तो भारत से दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। ये भी डेट आप लोगों को याद हो चुकी होगी। अब देखिए महात्मा गांधी जी ने भारत से दक्षिण अफ्रीका ये क्यों गए थे? तो ये वकालत करने के लिए गए थे, ठीक है। 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट था उसी के ऊपर। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, कहाँ थी की थी, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी ये बने थे 1924 में, तो उसी टाइम इन्होंने अध्यक्षता भी की थी बेलगाम में, ठीक है।
तो चलिए 1917 में किसने महात्मा गांधी जी को चंपारण का न्योता दिया था? अब देखिए जो राजकुमार शुक्ला थे जो वहाँ के किसान, ठीक है, ये जब आते हैं लखनऊ पैक्ट चल रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे ये गांधी जी को न्योता देते हैं, ठीक है, तो गांधी जी से मिलने के लिए इनको कहा जाता है, तो उस वक्त जो है ये मना के गांधी जी को फिर वहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। और 1917 में एक डेट और आप लोगों को याद रखना है कि इसी वक्त इन्होंने अपने साबरमती आश्रम की स्थापना भी की थी। अब देखिए असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अरे ये गलत क्वेश्चन आया है, कौन सा पुरस्कार दिया नहीं गया था, इन्होंने कौन सा पुरस्कार वापस लौटा दिया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा कि उन जो असहयोग आंदोलन चल रहा था, ठीक है, तो ये अगस्त 1920 में, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन चल रहा था कि किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करना है, उस समय सारी उपाधियां लौटा दी गई थी, क्योंकि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी टाइम, तो सबके सब में आक्रोश भरा हुआ था, ठीक है। उसी को गांधी जी ने काला कानून के नाम से भी बोला था, किसको? रौलत एक्ट को, ठीक है। तो गांधी जी किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो खेड़ा और चंपारण का आंदोलन इन्होंने किया था, उसी से संबंधित थे, ठीक है। गांधी जी का पसंदीदा भजन वैष्णव जन तो तेने कहिए के लेखक कौन थे? तो नरसिंह मेहता थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग तो आप लोगों को पता ही है कि सबसे पहला इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में किया था, भारत में सबसे पहले तो आप लोगों को मैंने तीनों बता दिया है, पहला बिहार का चंपारण, दूसरा गुजरात का खेड़ा, तीसरा गुजरात का अहमदाबाद, 1917 18 18, ठीक है, ये डेट थी। गांधी जी किसके सच्चे समर्थक थे? तो कुटीर उद्योगों के सच्चे समर्थक माने जाते थे। तो गांधी जी को महात्मा शब्द तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने ही पहले सत्याग्रह में सफलता के बाद कहा था ये काम कोई महात्मा ही कर सकता है, जिसकी वजह से इन्हें महात्मा की उपाधि दी गई थी। तो गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो आप लोगों को पता है कि रौलत एक्ट जो 1919 आया था, ठीक है, जिससे जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, इसी को इन्होंने काला कानून के नाम से बताया था, ठीक है। रौलत एक्ट क्या था? तो आप लोगों को पता है कि मतलब इसमें क्या होता था, किसी की भी सुनवाई नहीं करना है, बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील के डायरेक्टली जो है जेल में बंद कर दिया जाएगा। अब भारत की स्वतंत्रता के लिए राजनीति परिदृश्य पर महात्मा गांधी जी के आने से पहले ये चरमपंथियों का नेतृत्व किसने किया था? तो उनसे पहले जो है गोपाल कृष्ण गोखले ने इनका नेतृत्व किया था, ठीक है। और गोपाल कृष्ण गोखले को ही गांधी जी अपना क्या मानते थे? इनको राजनीतिक गुरु मानते थे। महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना तो मैंने अभी बताया था आप लोगों को, 1917 में साबरमती आश्रम की स्थापना भी इन्होंने की थी। अब देखिए आप लोगों के यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लेते, संविधान अवज्ञा आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी की प्रेरणा किस लेखन से आती है? तो हेनरी डेविड थोरी जो है इनके लेखन से आती है। गांधी जी किसकी रचनाओं से प्रभावित थे? तो ये लियो टॉल्स्टॉय जो थे, लियो टॉल्स्टॉय, ठीक है, इनकी रचना से ये प्रभावित थे। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिख रहा है कि असहयोग आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था और कब किया गया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन जो गांधी जी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया था, ये जो है 1 अगस्त 1920 को ये आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जैसे ही रौलत एक्ट घटना हो चुकी थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो चुका था। अब देखिए किस आंदोलन में हथियार के रूप में भूख हड़ताल का प्रयोग किया गया था? तो देखिए मैंने बताया था आप लोगों को, तीसरा जो सत्याग्रह था अहमदाबाद वाला, ठीक है, उसी में इन्होंने जो है भूख हड़ताल की थी। इसी आंदोलन को भूख हड़ताल के नाम से भी जाना जाता है। देखिए महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह किस स्थान से प्रारंभ किया था? तो सबसे पहला बिहार का चंपारण था, वहीं से इन्होंने स्टार्ट किया था। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रू नामक किताब को गांधी जी ने कब प्रकाशित किया था? तो 1925 से 1928 के बीच में इन्होंने प्रकाशित किया था। तो महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, इन्होंने इन्हें राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया था। अब ये देखिए दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? तो इन्होंने इंडियन ओपिनियन, ठीक है, इस पत्रिका का प्रकाशन किया था। तो गांधी जी खाकी को किसका प्रतीक मानते थे? गांधी जी खाकी को किसका प्रतीक मानते थे? तो आर्थिक स्वतंत्रता का प्रतीक ही गांधी जी खाकी को मानते थे, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका कौन गया था? तो जो गोपाल कृष्ण गोखले, जिन्हें अपना ये राजनीतिक गुरु मानते थे, ये गांधी जी से मिलने दक्षिण अफ्रीका गए थे। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दांडी मार्च के दौरान प्रसिद्ध गान रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, ये संगीतकार कौन थे? तो विष्णु दिगंबर पुरस्कार जो थे ये इसके संगीतकार हैं। महात्मा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो विंस्टन चर्चिल ने जो है इन्हें जो है अर्धनग्न फकीर कहा था, क्योंकि जो है ये आधे जो है वस्त्र ही पहनते थे।
अब देखिए फिनिक्स फार्म की स्थापना महात्मा गांधी जी ने किस वर्ष की थी, तो इन्होंने ये 1904, जिस वक्त ये अफ्रीका में थे, ठीक है, इस वक्त की थी। गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था, तो अस्पृश्यता आंदोलन का समर्थन गांधी जी ने किया था। गांधी जी की मृत्यु के बाद किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, तो जब गांधी जी की मृत्यु जो है नाथूराम गोडसे ने गोली मार के जब हत्या की थी, तो उसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ तक हम लोग लास्ट इनके क्वेश्चंस थे जो हम लोग लगभग डिस्कस कर लिए हैं। तो और बाकी जो भी क्वेश्चंस होंगे हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ना करना भूलें अगर आप लोगों को ये पसंद है, और जो भी इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर ले, इसके साथ जुड़ जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।